पेट्रोल पंप मालिकान ने शॉर्टेज का बहाना बनाकर पेट्रोल देना बंद कर दिया है। शहरी दरबदर खार होने लगे। तो बंद नहीं किए, पेट्रोल देने की हद मुकर्रर कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे की खबरों पर ओगरा की वजाहत। अवाम अफवाहों पर कान न धरें, फिलहाल ऐसी कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। ख्याल रहे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे से मुतल्लक गुज़िश्ता शाम से क्या सराहियां की जा रही थीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पहले पेट्रोल पंप मालकान पेट्रोल देने से इनकारी हुए तो शहरी दरबदर ख्वार होने लगे। शहर भर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गईं, जबकि ज़िला इंतजामिया संगीन सूरत के बावजूद आंखें मूंद लीं। मैं अब्दुल्लापुर फिर रहे हैं, मैं नगीना सिनेमा फिर रहे हैं, मैं झंग रोड से फिर रहा 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया मैंने फिरन दे। पेट्रोल कितने भी नहीं है। जिस पंप से भी जाने मोगे है जी, जिस पंप से भी जाने मोगे। भाई अस परेशान हाल हो गए। आ मेरे भरा सारे देखो की हालात ने। दुनिया बाहर निकल आई है, हले रेट ਵਧਿਆ कोई नहीं है। पता नहीं ਵਧਣਾ कि नहीं ਵਧਣਾ, लेकिन मिल नहीं रहा। ਇੱਥੇ हाई ऑक्टेन ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ फंस गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की इतलात पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर आवाम का जमे गफीर। रश के बायस पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल की किल्लत, पेट्रोल पंप मालिका ने पेट्रोल डलाने की हद मुकर्रर कर दी। शहरी 284 रुपए फी लीटर हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है कि कई पेट्रोल पंप घूम कर आए हैं, पेट्रोल कहीं से भी नहीं मिल रहा। 2-3 पंप मैंने भी देखे हैं बंद है, चौथा पंप ये मिला है। 15-20 मिनट हो गए लाइन पे खड़े होने के बाद मैंने पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा तो ब्लैक से सेल कर रहे हैं। देखो पता नहीं हाई ऑक्टेन है कि नहीं है, सानू नहीं पता। बल्ला आलम सानू यही क्या हाई ऑक्टेन है जी, सानू क्या मीटर लगा हुई ना कोई चक मशीन सारे कोई हैगी है, मर्जी नहीं लै रहे हैं। तेल नहीं लभदा पिया। मैं उस सलीमी सीएनजी ते गया, उत्थे ही लाइनां लगी हुई हैं, वो भी कोई नहीं दे रहा है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल पंप मालकान कीमतों में इजाफे का इंतजार कर रहे हैं। फैसलाबाद में सिटी 41 की टीम को पेट्रोल बहरान पर डिप्टी कमिश्नर इमरान अहमद शेख ने सूरत हाल पर अपना मौकफ न दिया। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41 फैसलाबाद। टोपा में पेट्रोल का बहरान शिद्दत अख्तियार करके आया। शहर भर में सप्लाई बंद कर दी गई। पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लग गई। जंग में भी मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर तेल की फराहमी बंद कर दी गई। टोबा टेक्सिंग स्मेट डिवीजन भर में पेट्रोल और डीजल का बहरान संगीन होने लगा। शहरी पेट्रोल और डीजल के लिए मारे मारे फिरने लगे। शहरी का कहना था डीजल ना होने का सबब ट्रैक्टर ट्राली खड़ी है, दिहाड़ी नहीं लग रही। पेट्रोल पंप मालकान जब चाहे पेट्रोल बंद कर देते हैं। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी पंप मालकान के इस रद्द-ए-अमल पर खामोश हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि टोबा टेक्सिंग में ना पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है। किसान परेशान है, बच्चों के साथ कहाँ जाए, हम किसके पास जाएं? दिहाड़ी तो खड़े हैं, मजदूरी साड़ी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, बच्चे घर भुखे मरदे पे। जंग में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने लगी। मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स ने तेल की फराहमी बंद कर दी। पेट्रोल की फराहमी बंद होने से शहरियों और मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। पंप बंद है आपके सामने, पीछे भी 2-3 बंद थे, इस पे ये भी बंद। अवाम के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल की जो शॉर्टेज है इसको खत्म किया जाए। अवाम बेचारी तंग हो रही है, जलील हो रही है। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया गुलाम मुस्तफा जट की जेर सदारत पेट्रोल पंप मालकान के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। शहर भर के पेट्रोल पंप मालकान ने मीटिंग में शिरकत की। एसी ने पंप मालकान को हिदायत की कि शहर में पेट्रोल की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था तमाम पंप्स पर पेट्रोल मौजूद है, आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं। कल रात से पेट्रोल पंप जो है वो पेट्रोल अवेलेबल नहीं है पंप्स पे। फिर मैंने फर्दन सारे पंप्स पे जाके खुद विजिट भी किया है और सारे पेट्रोल पंप्स की आज मीटिंग भी कॉल की है। उनको मैंने ये बावर करवाया है कि कोई भी किसी को भी मैं इस तहसील में ये इजाज़त नहीं दूंगा कि वो पीछे कंपनी से पंप पेट्रोल लेकर तो उसको स्टॉक करे। शहरियों ने इंतजामिया से रहम की अपील करते हुए मुतालबा किया कि पेट्रोल और डीजल की वाफर मिकदार में यकीनी बनाई जाए। डिवीजन भर की तरह फैसलाबाद में भी पेट्रोल चूमंदर। कहीं पेट्रोल पंप बंद है तो कहीं पेट्रोल गायब हो चुका है। पेट्रोल के हसूल के लिए शहरी खार होने लगे। पेट्रोल नायाब होने से शहरी सीखपा हो गए। शहरी कहते हैं कई पेट्रोल पंप घूम कर आए लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा। मजीद जानते हैं अरसलान दरानी से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हुआ नहीं, लेकिन शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स जो हैं वहाँ पर शहरियों का रश लग गया है। वहाँ पर पेट्रोल का हसूल इंतहाई मुश्किल हो रहा है। चंद एक पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहाँ पर पेट्रोल की दस्तयाबी है, बाकी जो पेट्रोल पंप्स है वो बंद हैं और जो खुले हैं वहाँ पर हाई ऑक्टेन जो है वो मिल रहा है। पेट्रोल नहीं मिल रहा और जो मिल रहा है वो भी एक खास हद तक मिल रहा है, मतलब 100 रुपए का मिल रहा है, कहीं पर 250 का मिल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है। शहरियों की मुश्किलात का सामना है, लंबी कतारें लग चुकी है पेट्रोल के असूल के लिए। मैं अब्दुल्ला को कहूँगा वो आपको दिखाए, हमारे सीनियर कैमरा मैन है, कि कितना रश लग चुका है यहाँ पर। शहरियों का मोटरसाइकिल्स हैं, कारें हैं और शहरी यहाँ पर
خوار ہو رہا ہے پیٹرول کے حصول کے لیے، لیکن پیٹرول جو ہے وہ نہیں مل پا رہا۔ میں یہاں پر جو شہری موجود بھی ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا، ان سے جانوں گا کہ کیا صورتحال ہے۔ بتائیں آپ کو کہاں سے ہو کے آیا، پیٹرول مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ سر میں نے تقریباً آدھے فیصل آباد کا چکر لگا لیا ہے، مگر ابھی تک کہاں سے پیٹرول مل رہا ہے؟ کوئی 100 کا دے رہا ہے، کوئی 200 کا دے رہا ہے، کیا ہم ان کو پیسے نہیں دیتے؟ پیسے دے رہے ہیں پھر بھی نہیں پیٹرول دے رہے کہ پیٹرول ہے نہیں، یہ ساری دو نمبری کر رہے ہیں پیٹرول بڑھانے کے چکروں میں کہ پیٹرول بڑھ جائے گا ہم 70-80 روپے زیادہ لے گئے۔ بالکل، یہاں پر جو شہری ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بھی شہری مجھ سے پوچھتے ہیں پیٹرول مل رہا ہے آپ کو؟ نہیں مل رہا بھائی جان۔ کہاں سے آئے آپ؟ بہت گھوم گھام کے آئے ہیں بھائی جان، صرف یہ والے دے رہے ہیں، PSO والے دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے رہا پیٹرول۔ چند ایک پیٹرول پمپس ایسے جہاں سے پیٹرول مل رہا ہے، بھائی آپ کیا کہیں گے؟ پیٹرول مل رہا ہے، کہاں سے آئے ابھی؟ جی ادھر سے آئے ہیں ہم، تو گھنٹہ کے پورا پیٹرول مل نہیں رہا، گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، زیل ہو رہے ہیں، بس خوار ہو رہے ہیں، سب نے پیٹرول پمپ اسٹاک کیا اور دے نہیں رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ شہر کے جو مختلف پیٹرول پمپس ان کی یہی صورتحال ہے، پیٹرول کے حصول کے لیے شہریوں کو خواری کا سامنا ہے، لمبی قطاریں جو پیٹرول کے لیے وہ لگ چکی ہیں، لیکن پیٹرول جو ہے وہ نایاب ہوتا جا رہا ہے، ابھی قیمت بڑھی نہیں، لیکن صورتحال یہ ہے۔ یہ کون سا مافیا جو ہے وہ اس وقت سرگرم ہے، اور جو انتظامیہ اس کی جانب سے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا، اور شہری جو ہے ان کو تکلیف میں مبتلا ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ آج شام سے ہی جاری ہے، اور پیٹرول پمپ نایاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے، ہائی آکٹین بعض مقامات پر مل رہا ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ چند ایک مقامات پر مل رہا ہے، جہاں پر مل رہا ہے وہاں بھی ایک خاص حد سے زیادہ نہیں مل رہا۔ تو شہریوں کے یہ مطالبہ ہے۔ بہت شکریہ ارسلان درانی تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں ایس پی مدینہ ٹاؤن فیصل آباد احمد زنید چیمہ کو تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ احمد زنید چیمہ ایڈیشنل ایس پی انویسٹیگیشن سول لائنز لاہور تعینات کر دیے گئے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایس پی مدینہ ٹاؤن فیصل آباد احمد زنید چیمہ کا تبادلہ ہو چکا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، طیب مقبول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی طیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج پنجاب کی جانب سے فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے 23 ایس پیز کا مختلف جگہ سے دوسری جگہ پر تبادلہ کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ایس پی مدینہ ڈویژن فیصل آباد احمد زنید چیمہ کو ایڈیشنل ایس پی انویسٹیگیشن سول لائنز ڈویژن لاہور تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر 22 ایس پیز کے تبادلے کیے گئے ہیں ان میں زیادہ تر لاہور کے ایس پی شامل ہیں، جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تعینات کیا گیا ہے، اور ایک بڑی تعداد افسران کی ان کو سینٹرل پولیس آفس بھی رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایس پی مدینہ ڈویژن فیصل آباد کی سیٹ احمد زنید چیمہ کے تبادلے کے بعد ابھی تک خالی ہے، کسی کی تعیناتی عمل میں نہیں لائی گئی، اور احمد زنید چیمہ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر فیصل آباد ایس پی مدینہ ڈویژن کا چارج چھوڑ کر ایڈیشنل ایس پی سول لائن انویسٹیگیشن لاہور رپورٹ کریں اور فرائض کی انجام دہی شروع کر دیں۔ جی بہت شکریہ طیب مقبول آگاہ کرنے کے لیے۔ مہنگائی پہ مہنگائی، عوام کی دہائی، سمندری میں گھریلو سلنڈر کی قیمت 3200 روپے تک جا پہنچی، لکڑی بھی 1000 روپے من میں بکنے لگی۔ مہنگا ہوا تو ایل پی جی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ سمندری میں گھریلو سلنڈر 2700 سے بڑھ کر 3200 روپے تک جا پہنچا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایندھن مہنگا ہونے سے چولہا جلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث ایل پی جی اور لکڑی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سمندری کے دیہاتی علاقوں میں لکڑی کا ریٹ 1000 روپے فی من تک جا پہنچا۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ 75 سالوں میں اتنی مہنگائی نہیں دیکھی۔ مہنگائی تو اپنی جگہ، پیسوں سے بھی اشیاء نہیں مل رہی۔ یہی گھریلو سلنڈر ہم کچھ دن پہلے یہ 2500 کا ہم لے رہے تھے، اب وہی گھریلو سلنڈر ہمیں 3200 روپے کا مل رہا ہے، اور جو لکڑی ہے وہ 1000 روپے من ہمیں مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو غریب عوام اپنا گھر کا چولہا کیسے چلائے؟ بوانا میں بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی۔ شہریوں کے لیے ایندھن کا حصول مشکل ہو گیا۔ ایل پی جی کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ خشک لکڑی بھی عام عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ ایل پی جی 300 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہونے لگی۔ خشک لکڑی 800 سے 1000 روپے فی من تک جا پہنچی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ کھانے پینے کا سامان پورا کریں یا پکانے کے لیے آگ کیسے جلائیں۔ لکڑ ایک من کم از کم 800-1000 روپے من ہے، تو چولہا جلانے کے لیے کچھ سامان اکٹھا کرتے ہیں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بے روزگاری، مہنگائی، اشیاء کی قلت، قوت خریداری کی کمی اور سیاسی بحران نے عوام کا جینا محال کر دیا۔
फैसल आबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम की तसीह खातिन लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हो गई। खातिन के लिए स्टोर्स के अंदर जाना भी मुश्किल बन गया। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम की तज़हीक मामूल बन गई। खवातीन का अंदर जाना मुश्किल कर दिया गया। खवातीन का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर बआसानी दाखिल होने नहीं दिया जाता और अगर अंदर दाखिल हो भी जाएं तो हस्बे ज़रूरत चीज़ें मुकम्मल दस्तयाब नहीं होती। पैसे मैं कोल होंगे चीज़ां फिर नहीं मिल रही और आईडी कार्ड भी कोल फड़ लो तां भी और बाहर सौदा कितना देना उन्होंने, एक थैला देना या आटा देना या की देना, ये समझ नहीं लग रही। पहली दफा आए हैं, पता नहीं उत्थे 2 घंटे धक्के खा के आ गए इधर। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया बाकी दुकानों की कीमतों से मुख्तलिफ नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में कोई वाजिया फर्क नजर नहीं आता। खवातीन ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर तवज्जो देने का मुतालबा कर दिया। सस्ती अशिया फराहम करने की अपील भी कर दी। गरीब बंदे ने की कहना वा, गरीब लाइनां च लगे आ, पता नहीं हुण की देंदे आ की नहीं देंदे, ये नहीं पता। हुकूमत को चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल और रेट्स पर ध्यान दें ताकि गरीबों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन नईम सलीम के साथ खिलदा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। नए साल के आगाज से मुसलसल तीसरे हफ्ते में महंगाई का ग्राफ ऊपर रहा। 45% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 25 अशिया महंगी हुई। तूफान अवाम पर हमला आवर। नए साल के आगाज से मुसलसल तीसरे हफ्ते भी महंगाई बढ़ी। एक हफ्ते में महंगाई का तनासुब 45% बढ़ा। इदारा शुमारियात की हफ्त रोजा रिपोर्ट ने महंगाई का नया पैगाम सुना दिया। 17 शहरों की 50 मंडियों से जमा डेटा के मुताबिक 25 अशिया महंगी हुई। प्याज, चावल, टमाटर, केला, लहसुन, आटा, गरम मसाला, दाल, मूंग, LPG महंगी अशिया में नुमाया। प्याज 5.56, टमाटर 4.18, चावल 4.56, केला 3.57, लहसुन 3.47, आटा 1.81, गरम मसाला 1.74, दाल मूंग 1.38, LPG 5.2% महंगी हुई है। सस्ते होने वाली अशिया सिर्फ 6 आलू, चिकन, गुड़, चीनी पाउडर, दूध, घी शामिल। मजमूई महंगाई का तनासुब 45.5% रिकॉर्ड किया गया है। फैसलाबाद की सियासी बुनियादों पर कायम सस्ता आटा ट्रैकिंग पॉइंट्स खत्म कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अमानुल्लाह कहते हैं जिला इंतजामिया की जानिब से बनाए गए 24 ट्रैकिंग पॉइंट्स और 1065 से ज्यादा दुकानों पर आटा सप्लाई होगा। फैसलाबाद की सियासी बुनियादों पर कायम सस्ता आटा ट्रकिंग पॉइंट्स खत्म कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अमानुल्लाह कहते हैं जिला इंतजामिया की जानिब से बनाए गए 24 ट्रकिंग पॉइंट्स और 1065 से ज्यादा दुकानों पर आटा सप्लाई होगा। ट्रकिंग पॉइंट्स में कमी से सस्ते आटे का कोटा कम नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का मजीद कहना था कि गुज़श्ता दौर में हुकूमत में सियासी सिफारिशात पर सस्ता आटा ट्रकिंग पॉइंट में इजाफा किया गया था और ट्रकिंग पॉइंट्स की तादाद 24 से बढ़ाकर 72 की गई थी, जो अब दोबारा 24 कर दी गई है। अमानुल्लाह का मजीद कहना था कि ट्रकिंग पॉइंट कम होने पर आटे की यौमिया सप्लाई कम नहीं होगी। पहले की तरह 1500 मैट्रिक टन गंदम यौमिया पिसाई के बाद फराहम की जा रही है। उधर जंग में जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। सरकारी आटा जखीरा करने पर 2 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड फैसलाबाद डिवीजन इजाज सियाल ने 3 दुकानों के लाइसेंस मंसूख कर दिए। महकमा खुराक के मुताबिक सरकारी आटे की जखीरा अंदोजी करने वाले 3 दुकानदारों के फूड ग्रेन लाइसेंस मंसूख कर दिए गए। कला मंडी में एहसन करियाना स्टोर, कीतेवाला बाजार में MD करियाना स्टोर और बकर रोड के बगदादी करियाना स्टोर शामिल हैं। अड्डा कोड़े वाला और टोबा रोड पर कार्रवाइयों के दौरान बाबर अली और गुलाम शबीर के खिलाफ FIRs भी दर्ज की गईं। टेक्सास में इजाफा और डॉलर की ऊंची उड़ान, रियल एस्टेट का कारोबार मजीद मुतासर होने लगा। प्रॉपर्टी डीलर्स कहते हैं पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले बदहाल हो चुके हैं। मुल्क में बिगड़ती माशी सूरत हाल और दिन ब दिन डॉलर और सोने की कीमतों में इजाफे ने रियल एस्टेट के कारोबार को हिलाकर रख दिया। रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े अफराद का कहना है कि रियल एस्टेट कारोबार नहीं अब सनत का दर्जा हासिल कर चुका है, क्योंकि 70 से करीब सनतें इससे जुड़ी होती हैं। घर बनाने में मट्टी सीमेंट से लेकर पेंट तक हर इंडस्ट्री शामिल है। हुकूमत ने उस पर बेपनाह टैक्स लगा दिए। पहले तो जो इन्वेस्टर तबका इसमें इन्वेस्टमेंट करता था वो भी पीछे हट गया, इसलिए कि उसको ट्रांसफर डीड पर ही इतने टैक्सेस लागू हो गए हैं। FBR का टैक्स आप देख लें कि वो जो 2% टैक्स लगता था नॉन फाइलर को, वो 7% हो गया। उसामा सईद अवान ने कहा कि टैक्सेस में इजाफे की वजह से प्रॉपर्टी का कारोबार मुतासिर हो गया है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त कम होने से और हुकूमत के रेवेन्यू भी कम हुआ है। ये हुकूमत अगर लोगों से इस तरह टैक्स कलेक्ट करना चाहती है तो इस तरह तो कारोबार बंद हो गया है और बंद होने के साथ साथ इनको रेवेन्यू कम हो गया। रियल एस्टेट डेवलपर्स की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत टैक्सेस में कमी लाए ताकि प्रॉपर्टी कारोबार दोबारा से चल सके। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद।
टोबा में सांस की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात भी किल्लत पड़ गई। शहरी कहते हैं सारा शहर घूम लिया, वेंटिलेटर इन्हेलर नहीं मिल रहा। शहरियों ने इंतजामिया से किल्लत खत्म करने का मुतालबा कर दिया। टोबा टेक्सिंग में सांस की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली अहम अद्वियात नापैद होने लगी। शहरियों का कहना है कि अहम अद्वियात की वाफर मिकदार तमाम स्टोर्स पर यकीनी बनाया जाए। आवाम परेशान हो रही है, जो सांस लेने की दुश्वारी में मसला आ रहा है जिन पेशेंट को, और जिनको सांस की प्रॉब्लम है वो जगह जगह पे, एक नहीं हज़ारों फार्मेसी हम चेक कर गए हैं, किसी पे मिल नहीं, वेंटोलिन नहीं मिल रही सर, और इनहेलर नहीं मिल रहा। आटम है एक, वो भी शार्ट हुआ पड़ा है। जो सांस में मुब्तला मरीज़ हैं वो तो बहुत परेशान हैं, और हम खुद सुबह से मारे मारे फेरेंगे कहीं से हमें वो मिल जाए। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से ये इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी कम अज़ कम मरीज़ों के ऊपर तो खुदा के वास्ते आप एहसान करें। कम अज़ कम मेडिसन के शोबे में तो आप देख रहे हैं कितनी तकलीफ होती है मरीज़ों को कि वो बेचारे, उनकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती, और ख़ुद हम घर में यकीन करो बैठ नहीं सकते, जगह जगह कहीं से भी तलाश करते हैं, लेकिन वो दुकानदार के पास आते हैं, वो कहते हैं जी शार्ट है ये चीज़। जब सांस का मसला होता है वो घर वाले बैठ नहीं देते, इधर आते ये कहते हैं शार्ट है, हम किधर जाएँ बताएं। खुदा के वास्ते हम पे रहम करें। चिन्योट में पहाड़ी इलाकों के बकीन पीने के साफ पानी से महरूम, कहते हैं कई बार मसले के हल के लिए भाग दौड़ की मगर कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं। दौरे जदीद में भी चिन्योट के पहाड़ी इलाकों के हजारों मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हैं। पहाड़ी इलाकों मोहल्ला डिग्गी पार, मोहल्ला चिन्योटियाँ, मोहल्ला राजा, मोहल्ला मकसूदाबाद, मोहल्ला अली के हजारों मकीनों का कहना था कि इस बार जब तक पानी की फराहमी का मसला हल नहीं किया जाता किसी उम्मीदवार की बात नहीं सुनेंगे। इलेक्शन के दौर में सब आ जाते हैं, हम तुम्हारे चाचा हैं, हम तुम्हारे मामा हैं, हम तुम्हारे फलाने, लेकिन बाद में कोई भी नहीं एक्शन लेने को। ये बीबियां खड़ी हैं, पानी की इतनी तकलीफ है, हम नीचे जाते हैं रिक्शों पर पानी भराते हैं, लेकिन पीने के लिए उस इलेक्शन आ रहे हैं, हम तब वोट देंगे हमारा ये सिलसिला ठीक होगा। रिहायशियों का कहना था कि पानी की टैंकी और पाइप इंतहाई बोसीदा हो चुके हैं, अरसा से सफाई नहीं की गई जिस वजह से जहरीला और जंगलूद पानी पीने पर मजबूर हैं। पीवन वाला पानी कोई नहीं थे, पंप भी कोई नहीं किसी को लैके पीवी या कोई बच्चे बीमार हो जाते, कपड़े तो भी कोई नहीं साफ होंगे, फिर गंदे पानी जुए जिंगाल वाला पानी नाले दिल जिले करदा उसले देंदे, जिसले नहीं करदा नहीं देंदे। पानी की कमी पर शदीद करबो परेशानी में मुब्तला रिहायशी खतून का कहना था 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे के लिए पानी मिलता है। चिन्योट बल्दिया के अफसरान हो या एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया और डिप्टी कमिश्नर, कोई अफसर भी हमारा मसला हल करने को तैयार नहीं। 2 घंटे, 1 घंटा सुबह आता है, 1 घंटा पिछले टाइम आता है। पानी इस तरह है, हम जिंगाल वाला पानी पी रहे हैं, पुन कर पानी पी रहे हैं, बच्चे हमारे बीमार हैं, हम रोज़ाना हफ्ते में 2 दफ़ा हॉस्पिटल जाते हैं ये पानी की वजह से। पानी बहुत ख़राब आ रहा है, इतना है कि पानी जब भरे ना तो जिंगाल पहले आती है, बाद में पानी आता है। पहाड़ी इलाकों के मकीनों ने हुकूमत से पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के अहाते में असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज किया गया। महकमा रेवेन्यू के मुलाजिमीन ने असिस्टेंट कमिश्नर आबिद शबीर लगारी के मुबैना नारवा रवैये के खिलाफ कलमछोड़ हड़ताल करते हुए दफातर की तालाबंदी कर दी। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के अहाते में रेवेन्यू, तहसील हेडक्वार्टर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के तमाम मुलाजमीन ने असिस्टेंट कमिश्नर आबिद शबीर लगारी के नारवा रवैये के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल कर दी। हड़ताल के दौरान मुलाजमीन का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर आबिद शबीर लगारी का मुलाजमीन के साथ रवैया बिल्कुल नामुनासिब है। गालम गलोच करना, बदतमीजी करना और मुलाजमीन के घर पुलिस भेजकर गिरफ्तार करा देने की धमकी देना आदात में शामिल है, जिस पर आज हड़ताल करने पर मजबूर हुए। रूट रवैया, दरवाजों को ठुड्डे मारना, कान पकड़वाना, हम उनके खिलाफ इधर इकट्ठे होकर बैठे हैं कि हमारे जितने भी एहलकार हैं जिनको उन्होंने कभी किसी के घर पुलिस भिजवा देना, गैर कानूनी शोकास जारी कर देना, ये तो हमारी अथॉरिटी का काम है। अगर हमने कोई इलीगल काम किया तो अथॉरिटी हमारे खिलाफ एक्शन ले। हड़ताल से साइरिन को दुश्वारी का सामना करना पड़ा, तहम बाद में असिस्टेंट कमिश्नर आबिद शबीर लगारी के साथ तमाम मामलात सुलह सफाई से तय पा गए, जिस पर मुलाजमीन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। शहरियों को कौमी शनाख्त देने वाले सैकड़ों शनाख्ती कार्ड डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट ब्रांच के साथ लगे कचरे के ढेर में पहुंच गए। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। शहरियों को कौमी शनाख्त फराहम करने वाले शनाख्ती कार्ड डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में डेवलपमेंट ब्रांच के करीब कचरे से बरामद हो गए, जिनमें दर्जन भर से जायद असल जबकि सैकड़ों शनाख्ती कार्ड की कापियां भी शामिल थीं। मामले का इल्म होने पर डिप्टी कमिश्नर ने एडमिन अफीसर को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। एडमिन अफीसर डीसी कम्प्लेक्स रियाज हुसैन अंजम का कहना है कि तमाम शनाख्ती कार्ड की कलर फोटो कापियां जमा कर ली गई हैं और शनाख्ती कार्ड से मुतल्लिका अफराद से मालूमात ली जाएंगी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कब और किसको असल शनाख्ती कार्ड या फोटो कापी जमा करानी
کروائی تھی۔ ریاض حسین انجم کا مزید کہنا تھا کہ 24 گھنٹے میں تمام تفصیلات کی رپورٹ مرتب کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر عمران احمد شیخ کا کہنا تھا کہ اگر ڈی سی آفس سے کوئی شخص شناختی کارڈ کچرا دان میں پھینکنے کا ذمہ دار ہوا تو محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔